वेलकम टू ड्रीम टीम एकेडमी। सो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे मैथ्स के टॉपिक पे, जो कि लाइक क्लास 1 का टॉपिक है हमारा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम में हमारे रोमन नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा या सुना होगा कि नंबर का क्या होता है, दो फॉर्म होता है। एक तो जो हम डिजिट में लिखते हैं, ठीक है बच्चा, तो डिजिट में हो गया मतलब एक से लेकर के, ठीक है, 9 तक का, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 10 में 1 0 हो गया, वैसे करके हमारा नंबर सिस्टम है, जिसको हम लोग अरेबिक नंबर सिस्टम या फिर अपना इंडियन नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, रोमन नंबर सिस्टम क्या है कि ये एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मतलब पिक्चर्स के फॉर्म में, या इसको आप अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो बच्चा। ठीक है, मतलब आप रोमन नंबर को जब उठा के देखोगे तो इसमें इंग्लिश के अल्फाबेट्स यूज करके इसको बनाए जाते हैं। ठीक है, कहा यह जाता है कि उस समय रोमन्स ने जीरो का यूज नहीं किया था। ठीक है, या रोमन्स को जीरो का खोज नहीं पता था, जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, ऐसा रोमन्स का मानना था। ठीक है, तो उन्होंने अपने नंबर सिस्टम में जीरो का वैल्यू पुट नहीं किया। लेकिन जो अरबिक नंबर सिस्टम है, या जो हमारा जीरो का आविष्कार किसने किया, आर्यभट्ट ने किया, जो कि इंडियन थे, भारतीय थे। ठीक है बच्चा, तो देखो रोमन नंबर सिस्टम में जीरो का यूज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या ये लोग ने किया कि अल्फाबेट्स का यूज करके किया। रोमन नंबर सिस्टम का शुरुआत कहां से हुआ, तो एंशियंट रोम से हुआ। ठीक है, जो मेडिवल टाइम था उस समय में। ठीक है, तो रोमन्स ने, रोम जो कि देश है, ठीक है, तो रोमन्स ने इस नंबर का शुरुआत किया। ठीक है, और आपको मैं एक चीज बताता हूं कि जैसे अरबिक सिस्टम हमारा हर जगह यूज होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज होता है, तो रोमन नंबर सिस्टम क्या है कि ऑफिशियल कहीं नहीं यूज होता है। ठीक है, रोमन नंबर सिस्टम लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली यूज कहीं नहीं होता है। बट आपको पढ़ना है, सो आज मैं रोमन नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो रोमन नंबर सिस्टम कहां से ओरिजिन हुआ, रोम से हुआ। ठीक है, उन लोगों ने अपने देश के नाम पे इस नंबर सिस्टम को रखा है। ठीक है, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 से लेकर के 100 तक। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे लिख सकते हो, या जान सकते हो, या याद कर सकते हो। ठीक है, रोमन नंबर सिस्टम को। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, रोमन नंबर्स। ठीक है, रोमन नंबर्स। सो देखो, मैंने आपको क्या बोला कि रोमन नंबर सिस्टम कैसे बनता है, अल्फाबेट्स का यूज करके, मतलब A to Z। ठीक है, जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उनका यूज करके होता है। तो देखो, एक के लिए जो एक है, ठीक है, एक के लिए रोमन्स ने क्या यूज किया, आई का यूज किया। ठीक है, आई का यूज किया। दो के लिए आपको पता होगा डबल आई। ठीक है, तीन के लिए ट्रिपल आई, चार के लिए आई और वी का यूज किया। उन्होंने क्या किया, आई और वी का यूज किया। ठीक है, देखो आपको 1 से 10 तक याद करना है जनरली। मैंने आपको याद होगा अपने पिछले वीडियोस में मैंने बताया है कि कुछ चीजें कॉन्सेप्ट बेसिस होती हैं और कुछ चीजें मेमोरी का होता है। ठीक है बेटा, तो आपको 1 से 10 तक का जो नंबर सिस्टम है वो मेमोरी का खेल है, आपको वो याद करना पड़ेगा बेसिकली, सीधी बात है। ठीक है, 5 के लिए क्या यूज होता है, वी का यूज होता है। अब देखो फिर से यही वाला चीज रिपीटेशन होने लगेगा। ठीक है, यहां तक ये देखो, यहां तक क्या है आपने किया, ये जो चीजें हैं आपको याद करनी है, लेकिन इसके बाद की चीजें हैं वहां पे थोड़ा सा आपका मेमोरी और थोड़ा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, देखो 6 के लिए क्या होगा, V, और 1 के लिए क्या था, I, तो हो गया ये 6। ठीक है, 5 क्या था, V का सिंबल है, 5 का V है, और 1 का क्या है, I। 7 के लिए क्या हो जाएगा, V डबल I। 8 के लिए क्या हो जाएगा, V ट्रिपल I। ठीक है, ये ध्यान देना V। अब 9 से पहले लेकिन मैं आपको 10 का बताता हूं। ठीक है, 10 के लिए क्या यूज करते हैं ये लोग, X का उपयोग करते हैं, X का। अब जैसे 4 के लिए V के पहले I लगा दिया, वैसे ही 9 के लिए ये लोग क्या लगाएंगे, I लगा देंगे X के पहले, और ये हो गया 9। ठीक है बच्चा, सो अभी आपको ध्यान से देखना है। देखिए, 1 के लिए क्या है, I, 2 के लिए डबल I, 3 के लिए ट्रिपल I, 4 के लिए I और V, 5 का क्या है, V। तो आपको नया क्या मिला, यहाँ पे I मिला, दूसरा नया V मिला, तीसरा नया आपको जो याद करना है वो
x मिला। x किसका नंबर है? 10 का। 10 के पहले जैसे 4 के लिए आई भी का प्रयोग हुआ, वैसे ही 10 के लिए आई एक्स का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चा। अभी हम लोग जो दूसरा देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं कि ये हो गया। अब 11 के लिए क्या यूज होता है, तो फिर x और i यूज हो गया। वैसे ही 11 के बाद 12 13, ठीक है, सेम रहेगा। 14 फिर क्या हो जाएगा? अब मैं देखो सारा बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो होगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। 14 के लिए क्या हो जाएगा? x i और v। 10 क्या हो गया? ये 14 में 10 प्लस 4, ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है आप यहाँ। ठीक है, 10 प्लस 4, तो 10 के लिए क्या हो गया? ठीक है, जैसे होता है ना 10 प्लस 4 हम लोग लिखते हैं ना 14 के लिए, वैसे ही देखो 10 के लिए क्या हो गया? x, और 4 के लिए क्या है यहाँ? i भी। देखो मतलब 5 तक ही याद करना, उसके बाद आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना आप लोग। अभी देखो 15 के लिए क्या हो जाएगा? 15 के लिए फिर से x और v। ठीक है, फिर 16 17 18 19 के लिए देखो क्या हो जाएगा? वही सेम कॉन्सेप्ट, x और फिर i और x, क्योंकि 20 के लिए क्या होता है? डबल x होता है। ठीक है बच्चा, 20 के लिए क्या होता है? x 10 है तो 20 मतलब 10 प्लस 10, ये कॉन्सेप्ट लेके चलना। तो 10 एक और 10 दूसरा, तो 10 10 20। अब 9 में जैसे ix था तो देखो वही है 10 प्लस 9। ठीक है, 10 प्लस 9, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये आपको रट्टा नहीं मारना है, यहां लॉजिक लग गया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अभी देख लो फिर से 25 के लिए क्या है? 25 के लिए क्या है आपका? सीधी सी चीज, x x और फिर v लग गया, तो ये 25 हो गया। ठीक है, अब 20 के लिए देखो क्या है? 25 को कैसे लिख रहे हैं ये लोग? 20 प्लस 5, सीधी सी बात है। 20 के लिए और 5 के लिए ये। ठीक है, डबल x और v हो गया। वैसे ही 29 के लिए भी सेम हो जाएगा बेटा। ठीक है, 20 प्लस 9। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं 30 के लिए। 30 के लिए क्या है? ट्रिपल x यूज हो जाता है। ठीक है, 30 में ये लोग क्या करते हैं? 20 प्लस 10, तो 20 डबल x और 10 के लिए, ठीक है, x। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान देना है। देखो फिर 31 32 33 34 35, जैसे 35 है तो क्या हो जाएगा? ट्रिपल x 30 प्लस 5। ठीक है, तो 35 के लिए क्या हो जाएगा? ट्रिपल x हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो वो आपको ध्यान देना है, ट्रिपल x हो जाएगा 35 के लिए। ठीक है, अब वैसे ही 39 पे जब हम जाएंगे तो ट्रिपल x, उसके बाद क्या है? i और क्या हो जाएगा? x। ठीक है, वैसे ही आपको ध्यान देना। अब देखो 40 के लिए हमें देखना है। ठीक है, अब आपको यहां तक आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कुछ नया नहीं है। ठीक है, 40 के लिए क्या करना है हमें? x और l। देखो ये अब नया है। ठीक है, ये आपके लिए नया है। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है जी? ठीक है, समझ में आ रहा? अरे आराम से बैठो ना, और उधर हो जाओ। ठीक है, और उधर होकर के बैठो। तो आपको सीधी सी चीज है कि कॉन्सेप्ट ज्यादा रटना नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, देखो अब कुछ चीजें हैं वो आपको याद करना है। ठीक है, जैसे 40 के लिए ये हो गया, 50 के लिए क्या हो जाएगा? अब खुद सोचो, जैसे 40 41 में क्या हो जाएगा? XL। अब देखो ये याद हमेशा ध्यान रखना, XL किसके लिए हो गया? 40 के लिए। तो मान लो तुमको लिखना है, ठीक है, मान लो तुमको लिखना है, यहां देखो, ठीक है, मान लो तुमको लिखना है क्या? तुमको लिखना है 41, तो क्या हो जाएगा? XL और I, मतलब क्या हो गया? 40 प्लस 1। ठीक है, I1 के लिए और 40 के लिए क्या? XL। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। अभी हम लोग देखने वाले हैं किसके लिए? 50 के लिए क्या होता है। ठीक है, 50 के लिए क्या होता है? 50 के लिए हमारा होता है L। ये अब आपको फिर से याद करने वाली है। ठीक है, ये आपको याद करने के लिए जरूरत है। 50 का क्या होता है? L। ठीक है, 40 कितना था? XL। अब ये वैसे ही जाएगा आपको। 50 के लिए क्या है हमारा? L है। ठीक है, तो 50 के लिए हमारा L है। अब 50 51 के लिए क्या हो जाएगा? 50, ठीक है, 51 के लिए क्या हो जाएगा? ठीक है,
51 के लिए आपका हो जाएगा L और I, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा L और I। तो वो चीज आपको ध्यान देना है, समझ, आई होप समझ में आ रहा है तुम सबको, आ रहा है ना जी, ठीक है। 51 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका कितना 50 और प्लस 1 मतलब 50 प्लस 1, इस तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको। अभी देख लो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब हम लोग 50 तक तो पहुंच गए, 51 देख लिए, अब 52 के लिए क्या हो जाएगा L डबल I, 55 के लिए क्या हो जाएगा L और आपको, ठीक है, V। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्या 60 का हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 60 का जो हमारा होगा वो आपको याद करना है, ठीक है, 60 का हमारा हो जाएगा L और X, ठीक है, 60 का हमारा हो जाएगा L और X। अभी देख लो फिर से, ये कैसे 60 को कैसे ये लोग फॉलो करते हैं, ये लोग 50 प्लस 10 का कॉन्सेप्ट चलेगा हमारा, ठीक है, 50 प्लस 10 का कॉन्सेप्ट चलेगा। वैसे ही मान लो यदि होता 65 तो 65 में क्या लिखते हैं L X मतलब 60 और 5 के लिए क्या होता है V, ठीक है, तो 60 प्लस 5 ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी देखो 70 के लिए क्या लिखेंगे, 70 के लिए क्या लिखेंगे L डबल X, ठीक है, L डबल X मतलब 50 प्लस 20, ठीक है, सिंपल सा चीज है बेटा। देखो कुछ चीजें हैं जो आपको याद करना है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारा में लॉजिक है, बट मैक्सिमम लॉजिक है, कुछ आपको शुरू के 5, ठीक है, फिर आपका क्या हो गया 10 हो गया, जैसे 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, ठीक है। अब मान लो 70 तक तो आपको समझ में आ गया, आई होप। जैसे देख लो 75 का क्या हो जाएगा, ठीक है, L डबल X और V मतलब 70 प्लस 5, ये सिंपल सा आपको लेके चलना है, ठीक है। अभी देखो 80 का देखते हैं हम लोग, 80 का क्या हो जाएगा L ट्रिपल X, वेरी गुड, ठीक है, 80 का क्या हो जा रहा है L ट्रिपल X, ठीक है, मतलब 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, 50 और ये 10 20 30, ठीक है। वैसे ही अभी हम लोग देखते हैं 90 के लिए क्या होगा, गैस कर सकते हो तुम लोग, आई होप आप लोग गैस कर चुके होंगे, ठीक है। 90 के लिए क्या होगा, लेकिन सॉरी आपका जो गैस है वो गलत है, ठीक है, गलत है, क्यों, क्योंकि 90 के लिए जो बेटा है, ठीक है, तुम लोग इधर उधर ना करो, इधर देखो बोर्ड पे ध्यान से, ठीक है, 90 के लिए क्या है, 90 के लिए हमारा बनता है X और C, X और C। 90 में क्या कॉन्सेप्ट इन लोगों ने लगा दिया, इन लोगों ने, अब 90 के साथ साथ मैं लगा आपको 100 का बता देता हूं, तब 90 ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को। देखो 100 के लिए इन लोगों ने क्या किया है, 100 के लिए ये लोग कौन सा अल्फाबेट यूज करते हैं, 100 के लिए लोग C अल्फाबेट यूज करते हैं, ठीक है, 100 के लिए ये लोग C का यूज करते हैं, ठीक है, C का। तो 90 में क्या इन्होंने किया कि 100 में से कितना घटा दिया 10, मैंने हमेशा से आपको बताया है, देखिए 9 में से इन्होंने क्या घटाया 1, ठीक है। अभी यहां मल्टीपल आप देखो, ठीक है, तो वैसे ही 100 का इन लोगों ने क्या, 90 के लिए इन लोगों ने क्या किया 10, 100 से 10 कम, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया कि 100 से क्या घटा लिया 10, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इन लोगों ने सिंपल सा यूज किया। फिर भी आपको 90 का याद करना है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, रोमन नंबर्स कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 100 तक का हम लोगों ने रोमन नंबर सीखा। मैंने आपको क्या बताया कि कुछ ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद करना है और कुछ जहां लॉजिक लगाना है आपको। 1 से 5 तक आपको याद करना है, उसके बाद लॉजिक, फिर 10 का याद करना है, फिर लॉजिक आपका चल रहा है कहां तक, ठीक है 19 तक, फिर 20 का आपको याद करना है, फिर वो लॉजिक चलेगा कहां तक 30 का आपको ट्रिपल एक्स,
40 एक्सएल, ठीक है, 50 एल, 60 एल एक्स, 70 एल डबल एक्स, 80 एल ट्रिपल एक्स, 100 सी और 90 एक्स सी, मतलब 100 से 10 कम। तो इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है बेटा। अब मान लो 200 के लिए हो जाता है डबल सी हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये सारा रेपिटेशन होता है, ठीक है। बट जो आपको जनरली पढ़ना है वो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी बच्चों। यदि अच्छा लगा हो और ऐसे और भी आपको फन फैक्ट्स, फन लर्निंग चाहिए, ठीक है, मैथ्स और साइंस के कॉन्सेप्ट या अलग सब्जेक्ट्स के, तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।